हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उन्हें दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी किया जाए और गिरफ्तारी के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामलों को चलाया जाए ताकि पूरी तरह से उसकी जानकारी लेकर के उन्हें दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम भी लगाया जाए और पोक्सो एक्ट के तहत उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके बाद पीड़ित परिवार को सरकारी जो भी है सुरक्षा और आर्थिक जो मदद है वो भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ नहीं होता है तो भीम आर्मी मैदान में उतरेगी और कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश करेगी। आंदोलन करे जब बड़े बड़े नेता, जब महात्मा गांधी जैसे लोग, अंबेडकर जैसे लोग जब जन आंदोलन कर करके अपने हितों की बात किए, अपनी जो सामाजिक चेतना को जगाने का काम किए, तो आज हमारे साथ दलित और बेटियों के साथ अत्याचार जो अन्याय हो रहा है माताओं बेटियों के साथ, तो हम अपनी बहन बेटियों के लिए तो जो भी हमने बात कहा वो अगर समझ पाएगी, नहीं वो कर पाएगी, तो हम लोग पूरी तरह से मजबूर हो जाएंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार जुल्म चरम सीमा पर है, पूरे बिहार में भी लगातार घटना पे घटना हो रहा है, तो इनसे थोड़ा हम जानकारी लेना चाहेंगे। अभी सासाराम में देखे होंगे एक पासवान जाति के एक लड़की है, शायद 14-15 वर्ष का है, उसके साथ इतना निर्मम तरीके से हत्या की गई है। इनको लेकर हम बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये आज जो है सोशल मीडिया का जो ज़माना है, जिस हिसाब से हर न्यूज़ को और हर खबर को चला रहे हैं लोग, ताकि एक दूसरे की बातें भी हम लोग को समझ में आ रहा है और जिसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है वो भी हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो सोचिए कि क्या होता। वो ज़माना कहाँ था जब सोशल मीडिया अगर नहीं था, तो सोचिए हमारी आवाज़ों को दलित और जितने भी शोषित जो बेटियाँ हैं या बहू हैं उनकी आवाज़ें कोई नहीं उठा सकता था। आज सोशल मीडिया है तो हर ज़माने को उठाया, इस सब जितने भी घटनाएं हो रही लगातार उठाया जा रहा है। ये एक घटना जो आपने बताया, ये सासाराम में एक जगह है जिसका नाम कछवा थाना है। कछवा थाना में एक गांव पड़ता है, वो गांव का नाम है लेवा ग्राम में ये हुआ है। दलित बस्ती की लड़की थी, छात्रा थी, 14 वर्षीय छात्रा, जिसके साथ पूरी तरह से हाथ पैर को भी तोड़ दिया गया और उसके बाद कान वगैरह काट लिया गया। इसके बाद उसकी आँखों में भी छुरा वगैरह भोंक करके फाड़ दिया गया और इसके साथ निर्मम हत्या भी उसका किया गया। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है, सुशासन सरकार को दिखाता है, नीतीश सरकार को एक आईना दिखा रहा है कि आज भी ये सरकार में, बिहार सरकार में कोई भी दलित सुरक्षित नहीं है। ये कहते हैं कि हम लोग दलित का पूरा हितैषी हैं, लेकिन फिर भी आज भी है जो हम कह सकते हैं कि दलित सुरक्षित नहीं हैं। ये भाजपा सरकार और यहाँ की जो मनवादी विचारधारा की जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं निकम्मी है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेलियर है। ये फेलियर का ही आप देख रहे हैं। लगातार बहन बेटी जो है रोड पे चल नहीं रही हैं, लगातार चल रही हैं तो उन्हें डर सता रहा है कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये हादसा ना हो जाए, हमारी घर की बहन बेटी हो या किसी और के घर की बहन बेटी हो। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं नाकाम है और वो लगातार किसी न किसी उद्देश्य से लोगों को ये अवगत करा नहीं पा रहे हैं या लोगों को ये कड़ी से कड़ा सज़ा नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये निर्मम जो हत्याएं हो रही हैं आज समाज में, ये रुक नहीं रहा है। सर बिहार सरकार फेल्यूर दिखाई दे रहा है। सर आज सबसे ज़्यादा हो रहा है तो दलितों के ऊपर ही हो रहा है, तो इसके लिए सर क्या प्रावधान होना चाहिए? देखिए, प्रावधान इसके लिए सरकार को ये सीधे साफ करना चाहिए कि वहाँ जितने भी जो भी दलित के साथ अगर हो रहा है, अगर अन्याय अत्याचार अगर या इस तरह अगर हो रहा है, तो सीधे उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दे। क्योंकि अगर फांसी की फंदा उससे मिल जाता है, अगर सज़ा मिल जाती है, सजाए मौत मिल जाता है, तो याद रखिएगा वो जुर्म करने वाला जो भी इंसान होगा वो डर जाएगा, थरथरा जाएगा और वो डर जाएगा तो दोबारा वो जुर्म करने का सोचेगा भी नहीं। जिसकी आंखें निर्मम निकाल दिया जाता है, जिसकी आंखें में चाकू मार दिया जाता है जिंदा, जिसके साथ रेप किया जाता है, उसके पेट को भी फाड़ दिया जाता है, उसके हाथ मरोड़ को भी तोड़ दिया जाता है, सोच सकते हैं आप, उसे कान को भी जिंदा काट लिया जाता है। तो ये कहाँ की सरकार? ये सरकार नीतीश पूरी तरह से फेलियर है। इस सरकार को हम लोग सबक सिखाएंगे आने वाले 25 के चुनाव में। सर अभी जानकारियाँ क्या मिल रही है कि अभी तक जो दोषी है पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है? क्या अभी ऐसा कुछ नहीं, मीडिया में भी अभी तक कोई सूचना नहीं है कि वहाँ पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है, लेकिन अपने तरफ से FIR लोग किया है। लेकिन सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। ये सरकार जो निकम्मी है उस सरकार को हम लोग हटाना भी जानते हैं। इस सरकार से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द इस खबर को आगे ऊपर तक ले जा करके और ये अपने हवाले में ले करके इसको, जैसे अगर एक नेता या किसी और के साथ घटना होती है तो लगातार पुलिस प्रशासन दौड़ती है और उसको पूरी तरह से बारीकी से जाँच कराया जाता है, तो किसी भी
दलित शोषित की बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो उससे त्वरित कार्रवाई करके कि उन सभी जो दोषी हैं, जो भी दोषी में पाए जा रहे हैं, उनको त्वरित कार्रवाई करके और उन्हें फांसी के फंदा पे लटकाया जाए, ताकि आने वाले जो लोग हैं या आने वाले जो ऐसे कुरंदे हैं या जो खतरनाक जो लोग हैं वो इससे डरें और डर करके ऐसे करने से सोचें भी, 100 बार सोचना पड़े। बिहार प्रशासन को लेकर क्या कहना आप चाहेंगे? अब अभी जो इस तरह से प्रशासनिक भी ढीलापन है, सिर्फ दलितों के ऊपर ही प्रशासन भी शिकंजा कस रही है। देखिए, दलित के पास कसेगा ना, पहले दलित को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, अब तो पढ़ने का अधिकार हो गया है। तो लोग समझ रहा है कि अगर दलित पढ़ लिख लेंगे और अपनी आवाज़ को उठा लेंगे तो फिर तो वही बात हो जाएगा। दलितों को लगातार दबाया जाए, दलितों को लगातार शोषण किया जाए। ये सरकार, कोई भी सरकार आ रही है बिहार में, देख लीजिए, लगातार शोषण हो रहा है, जंगल राज की तरफ फैला हुआ है। तो ये वही कह सकते हैं ना कि ये मनुवादी सरकार है और मनुवादी विचारधारा पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह फेलियर है। ये सरकार कभी भी न दलितों को देखती है, न SC ST OBC माइनॉरिटी को लोगों को देखती है। ये लगातार अपना काम करती है, उसके वजह से वो एवज में भी लोग नहीं समझ पाते हैं। और दलित लोग को भी मैं बता दूं कि कम से कम वो अपनी समझें, हक अधिकार को समझें जो बाबा साहब ने लिख के गए। सोचिए जरा, आज इतने पढ़े लिखे होकर के भी अगर हम लोग इस तरह अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे हैं, हम अपनी बहन बेटियों का इज्जत को बचा नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए आने वाले पीढ़ियाँ क्या जवाब हम लोग से जवाब मांगेंगी, तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? हम बस अंदर से ही हम लोग पूरी तरह से रो रहे हैं। ये सब जितने भी घटनाएं देख रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और हम लोग हर गांव जा करके और गली गली जा करके हम लोग चाहते हैं, पंचायत स्तर पर जा करके, प्रखंड स्तर पर जा करके, जिला स्तर पर जा करके उठाने का कोशिश कर रहे हैं। और हर गांव में हम लोग गांव में जाना चाहते हैं, हर घर में जाना चाहते हैं, हर घर में भीम को पैदा करना चाहते हैं, ताकि आगाज वो हो चुके, ताकि ये जो 75-78 साल का जो आज़ादी है वो आज़ादी मिल सके और आज़ादी के साथ साथ हम अपनी बहन बेटी और माताओं को सुरक्षित रख सकें। आज भी हम दलितों को, जो भी हमारे साथ जो लोग हैं या जो दलित जो सामाजिक विचारधारा के जो लोग हैं, आज भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं पूरी तरह से, कहीं ना कहीं इस नाकामियों को देखते हुए। और हमारी बहन बेटी भी सब देखती हैं तो कहीं घर से निकलने में 8 बजे 7 बजे ही वो लोग डर जाती हैं। ये इतनी पूरी तरह से जो है सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। न्याय दिलाने के लिए क्या आप कॉल? न्याय दिलाने के लिए हम बता देते हैं कि 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर उस अगर आरोपियों को अगर गिरफ्तारी नहीं किया जाता है तो हम लोग सभी लोग यहाँ भीम आर्मी कैमूर कैमूर के टीम को बता दूं कि वहाँ हम लोग चल के रोहतास में और धरना प्रदर्शन करेंगे कलेक्ट्रेट पे। और वहाँ के भी मैं टीम से बात करूँगा, अगर उन लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर जहाँ तक अगर यहाँ भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग याद रखिएगा, हम लोग पटना भी घेराव, मुख्यमंत्री का भी घेराव करने का बात करेंगे और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। और ये सब हम लोग अपनी जितनी भी अन्याय अत्याचार जो हमारे समाज के साथ हो रहा है और वो पूरी तरह से हम लोग ऊपर भी रखने का कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं जिस तरह से निर्मम तरीका से उस बच्ची के साथ जो घटना घटा है, आपको बताने में भी रूह कांप जाती है। आप एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।